दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। दिल्ली से पटना 2.5 घंटे में। दिल्ली से पटना में दौड़ेगी जापान की सबसे तेज बुलेट ट्रेन। कब होगी शुरुआत? देश में पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बन रहा है। 1.1 लाख करोड़ रुपए की इस योजना को जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। जापान इसके लिए अपनी आधुनिक बुलेट ट्रेन देने के लिए सहमत हो गया है। इसकी रफ्तार वंदे भारत और नमो भारत से भी कहीं ज्यादा है। भारत में बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। अहमदाबाद मुंबई के बीच में बन रही बुलेट ट्रेन परियोजना में एक नया अपडेट आया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में जापानी शिकासेन ट्रेनों से E5 मॉडल का इस्तेमाल होगा। ये E5 मॉडल गुजरात सेक्शन 2026-2027 में ट्रायल रन के लिए उपयोग किए जाएंगे। इसके बाद भारत E10 मॉडल खरीदेगा। ये और भी आधुनिक ट्रेनें होगी। E10 शिकासेन ट्रेन भारत और जापान की एक साथ 2030 में शुरू होने की संभावना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस साल ये ट्रेन जापान में शुरू होगी उसी साल भारत में भी दौड़ेगी। E10 का अल्फा एक्स भी कहा जाता है। यह 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, यानी दिल्ली से पटना 1000 किलोमीटर मात्र 2.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। यह अहमदाबाद और मुंबई की 508 किलोमीटर की दूरी को करीब 1.25 घंटे में पूरा करेगी। पहला बुलेट ट्रेन। रेल मंत्रालय ने एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रायल रन के लिए सिर्फ जापानी शिकासेन ट्रेनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद में हमारे पास जापान की सबसे आधुनिक ट्रेनें होगी जो पूरे 508 किलोमीटर के कॉरिडोर पर दौड़ेगी। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में टेस्टिंग के लिए जापानी ट्रेनें ही इस्तेमाल होगी, फिर सब ठीक रहेगा तो लेटेस्ट जापानी ट्रेनें रूट पर चलेगी। रेल मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जापान और भारत के बीच में नीतिक साझेदारी को देखते हुए जापान सरकार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की परियोजना में E10 शिकासेन ट्रेनों का पेश करने के लिए सहमत हो गई है। E10 का भारत और जापान में एक साथ पेश किया जाएगा। पूरे 508 किलोमीटर के कॉरिडोर को जापानी शिकासेन तकनीक से विकसित किया जा रहा है। यह गति, सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए नए मापदंड स्थापित करेगी। ये भारत और जापान के बीच में गहरे रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को दर्शाता है। BML को काम। इस बीच सरकार ने 2 बुलेट ट्रेन बनाने का काम इंटीग्रेट कोच फैक्ट्री ICF और BEML को दिया है। यह ट्रेन 280 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चल सकती है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए सिग्नल का काम सीमेंस और DR अग्रवाल इंफ्राकॉन के एक संयुक्त उद्यम को दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए सिविल वर्क तेजी से चल रहा है। अब तक 310 किलोमीटर में ऊंचे पुल बन चुके हैं, 15 नदियों के पुल बन चुके हैं और 4 पुल और बनने वाले हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 12 स्टेशनों में से 5 पूरे हो चुके हैं, 3 और स्टेशन लगभग पूरे होने वाले हैं। 1.1 लाख करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए 21 किलोमीटर अंडर सी सुरंग वाले पहले सेक्शन का काम पूरा हो चुका है। इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट का काम जोरों पर है और जल्दी से लोगों को बुलेट ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिलेगा। इसके सितंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है और इस कमर्शियल ऑपरेशन के लिए 2030 में शुरू होने की उम्मीद है। भारत माता की जय।